उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान को लेकर पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार पर्वतीय समाज के लोग उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो भी उनका जगह जगह पर पुतला दहन कर रहे हैं। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उधम सिंह नगर जिले के कुछ राज्य आंदोलनकारी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के उस बयान को किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कांडपाल है। ललित जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से लगातार उनका विरोध हो रहा है। राज्य आंदोलनकारी भी उनका पुतला फूंक रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कारण है? सदन में इस प्रकार के बयान तो नहीं होने चाहिए थे, ये दुखद है। आवेश में आकर उनके मुंह से एक थोड़ा सा कुछ पहाड़ के प्रति गलत शब्द निकला। देखो, पहाड़ में रहने वाले लोग, पहाड़ी कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग कुछ इस टाइप का नहीं है। पर्वतमालाओं के बीच में रहने वाले लोग पहाड़ी हैं। वहाँ पहाड़ी सरदार भी हैं, पहाड़ी जो भी पहाड़ में रह रहा पहाड़ी है, पहाड़ में रहने वाला। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी भी पहाड़ी हैं। उनका जन्म ऋषिकेश में हुआ है। तो भावनाओं में बहकर एक शब्द हो गया, ऐसा शब्द कह दिया उनने, थोड़ा सा उससे उत्तराखंड के लोगों को ठेस पहुंची। इस प्रकार की ये उत्तराखंड राज्य देखो किसी ने गिफ्ट में नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जरूर इस दर्द को समझा, उनने इस राज्य बनाया, लेकिन इसके लिए बड़ा त्याग किया है। यहाँ तक कि महिलाओं ने शहादत दी थी, अपना बलिदान दिया है महिलाओं ने। हंसा धनाई, हेमवती चौहान और कई लड़कों ने, अपने नौजवान लड़कों ने अपने प्राण न्यौछावर किए इस राज्य के लिए। हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया। उस समय मुलायम सिंह की सरकार के अत्याचार सहे, उनका दर्द हमें आज भी मालूम है। इस राज्य को हमने किस कल्पना के साथ बनाया था। अभी धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तराखंड निरंतर विकास के पथ पर है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों से नुकसान पहुंचा है। भावनाएं ठेस पहुंचती भावनाओं में, ऐसा बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें खेद तो प्रकट किया है, लेकिन उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड के लोगों से अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। अभी बोहड़ा जी ने भी कहा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने भी खेद व्यक्त किया है। इसमें एक नवयुवक मुख्यमंत्री हमको मिला है और बहुत विकास के कार्य दिन पर दिन उत्तराखंड विकास के नए पथ पर है। अभी देखो, राष्ट्रीय खेल हुए, इन खेलों में उत्तराखंड ने कहाँ से कहाँ छलांग मार दी। हमने 100 मेडल से भी ज़्यादा मेडल जीते। उत्तराखंड अपने नए नए पथ पर, मार्ग पर, विकास के मार्ग पर चल रहा है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। लेकिन कुछ लोग, कुछ मंत्री, कुछ राजनीतिक लोग इस टाइप के बयान उनके मुँह से कैसे निकला, क्या निकला, इसका तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। खाली वीडियो देख रहा हूँ मैं, उस वीडियो में उनसे एक अपशब्द निकल गया। कभी कभी आदमी आवेश में आकर कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, उससे क्या होता है, पार्टी को भी नुकसान होता है और क्षेत्र में भी एक गलत संदेश जाता है। हम चाहते हैं उत्तराखंड एक पूरे भारत में एक ऐसा राज्य बने जो सब पूरे देश में उदाहरण हो, पूरे विश्व में उदाहरण हो। और ये देवभूमि है, यहाँ तो आचरण अच्छा ही करना चाहिए। कभी कभी हो जाता है भावनाओं में ऐसी बह के क्रोधवश निकलते हैं, उसके लिए हम भी दुख प्रकट करते हैं और चाहते हैं वो हंसी में ऐसी घटना न हो। अभी चैंपियन और हमारे दूसरे शर्मा जी के बीच में, दो विधायकों के बीच में कैसा मामला चला। एक उत्तराखंड में क्या करना चाह रहे हो आप? आपने हथियार निकाल दिए, गोलियां चला दी, गाली गलौज होगी। तुम एक ये बताइए कि जो माननीय है वो अगर पहाड़ प्लेन करेंगे और जनता के बीच मतभेद जो है बढ़ने लग जाएंगे, पहाड़ प्लेन के जो लोग हैं उनके बीच मतभेद बढ़ेंगे, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। जिसमें राज्य बना, शायद आप लोगों को याद है नहीं है, उस चीज़ पर हम संघर्ष कर रहे थे ना। हमने 2 मोर्चों में लड़ाई लड़ी। उधम सिंह नगर में हमने राज्य जो विरोध कर रहे थे, राज्य उनसे भी लड़ाई लड़ी। उनको समझाया, हमने नारा दिया, उधम सिंह नगर हो या उत्तरकाशी, हम सब हैं भारतवासी। रोज हम रुद्रपुर में जाते थे, जो बोले सत श्री अकाल, हम नारे लगाते थे, उनको समझाते थे कि ये राज्य। और फायदा किसको हुआ? बाद में लोग समझ गए। जिनकी जमीन की कीमत उसमें 1 लाख रुपए एकड़ थी, राज्य बनते ही 1 करोड़ रुपए एकड़ हुई और लोग आज जमीन बेच के आज उद्योग आया है। आज फायदा किसने लिया? हरिद्वार जिले ने सबसे ज़्यादा फायदा उत्तराखंड बनने का जो फायदा मिला है। पहाड़ के लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। जो नौकरी करते थे दिल्ली, बम्बई और रुद्रपुर में कर रहे हैं, हल्द्वानी में कर रहे हैं, हरिद्वार में कर रहे हैं, वही नौकरी कर रहे हैं। फायदा किसे मिला? उधम सिंह नगर को, हरिद्वार को। जो जमीन तुम्हारी लाख लाख रुपए एकड़ जा रही थी, 1-1 करोड़ चलेगी सीधे सीधे। क्या आपने जब राज्य आंदोलनकारी की जब लड़ाई लड़ी थी तो आपने क्या ये सोचा था कि जब राज्य बनेगा उसके बाद से लोग पहाड़ और प्लेन करके आपस में ही लड़ेंगे? नहीं, इसकी कभी कल्पना की थी। ऐसा होना भी नहीं है, तो छोटी माँ घटना है। ऐसा राज्य पहाड़ और प्लेन कर, देखो भू कानून बहुत आवश्यकता है, सख्त भू कानून। जो भी हमारे सरकार ने उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़ा, ये भी गलत है। भू कानून तो सरकार के बस की बात, सरकार के उन्हें केंद्र से भी ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। कुछ सरकार के अपने विवेक होता है, अपने ताकत होती है। जैसे कहीं कोई प्लॉट है, उसके अगर कोई रजिस्ट्री करता है तो उसके आजू बाजू के अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगो ना। मेरा प्लॉट है, मैं बेच रहा हूँ, मैं किसी जिहादी को बैठा दूँ यहाँ पर, किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा दूँ कि पड़ोसी परेशान हो जाएंगे। जब तक पड़ोस के चारों जन, दाएं बाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोग लिख के न दें कि हमें कोई आपत्ति नहीं इनको बेचने पर, तब तक वो तो सरकार कर ही सकती है। वो कानून लाने की जरूरत नहीं है, भाई ये कानून लागू कर दे। और नए आ रहे हैं किच्छा में, देखो धामी जी तो कह रहे हैं सबसे सख्त भू कानून हमने उत्तराखंड में लागू
कर दिया है? नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त तो मुझे, अब क्या पता, मुझे बहुत ज़्यादा अध्ययन तो नहीं किया मैंने कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ा है तो एक को छोड़ दिया। अब वाला आदमी हरिद्वार में आके बसेगा, 5 साल बाद 6 साल बाद वो नागरिक हो जाएगा, हम फिर कहेगा पहाड़ों की ज़मीन बिना आजू बाजू के अनाज पत्र प्रमाण पत्र अगल बगल पड़ोसियों का लिए हुए किसी को न खरीद फरोख्त न हो उसकी। तो ये सबसे सरल कानून है, सदन में हमारे देहरादून में ही, हमारे विधानसभा में ही पारित हो सकता है। इसे केंद्र से पूछने की जरूरत नहीं है, ये कानून बना लो। कोई जमीन बेचेगा भैया, हम देखेंगे पड़ोस में कैसा आदमी आ रहा है, हम अनापत्ति प्रमाण पत्र देंगे नहीं देंगे, पड़ोसी को परेशानी तो पड़ोसी को होती है ना। आज हमने यहाँ पे बेच दिया, कोई ऐसा आदमी रख दिया। और लगातार डेमोग्राफी इतनी तेजी से उत्तराखंड की चेंज हुई, राज्य बनने के बाद इतनी चेंज कहीं पर नहीं हुई। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, यहाँ की पूरा यूपी बिहार कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ। आने वाले कल को यही कह देंगे फिर पहाड़ के लोग तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे ना। इस राज्य के लिए हमने सब बहुत प्रयास किया, बहुत त्याग कर रखा है। ऐसा नहीं किसी ने गिफ्ट में दिया है राज्य। इस राज्य के जब देश आज़ाद हुआ ना, उस समय भी किसी महिला का बलिदान नहीं हुआ, लेकिन उत्तराखंड राज्य में महिलाओं ने अपने प्राणों के न्यौछावर के अपनी अस्मत लुटाई है। रामपुर कांड याद है, अपने आज भी आंसू आंखों से ही आते हैं, घुटने से नहीं आते ना, दर्द होता सीने में। तो सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार के मंत्री को भी सोचना चाहिए कि बयान कैसे दिया जाए। हो सकता है उनके क्रोधवश भावनाओं बस के बहकर ऐसी बात कह दी उनने, उनको बड़ा दुख है हमें, और हम विरोध भी करते हैं। उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? विक्की पाठक। विक्की जी, ये बताइए कि आप लोगों ने जब राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, तब आपने क्या सोचा था कि उत्तराखंड में पहाड़ और प्लेन को लेकर बात होगी, लोग बांटने की बात करेंगे, क्षेत्रवाद पर लड़ाई लड़ी जाएगी? नहीं, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। जो भी मंत्री जी ने जो बात कही है वो बहुत गलत कही है, हम उसका विरोध करते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार से, मतलब मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि उनको समझाएं कि इस टाइप की बातें ना करें। हम लोग खुद ही नहीं चाहते कि आपस में हम भाईचारा बना हुआ है यहाँ उत्तराखंड के अंदर, इस भाईचारे को मिटाना हम नहीं चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के बयान पर पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार विरोध हो रहा है। कई जगह पर उनकी सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही है, उनके पुतले भी दहन किए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये हो रहा है, ऐसी बातें होंगी तो विरोध तो होगा ही होगा, क्योंकि लोगों के दिल में ठेस लगी है। ये बहुत गलत बातें कही है उन्होंने, इस चीज़ का बातें नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। और हम भी करना चाहते हैं ऐसे माननीयों से कि जो कई बार इस तरह के विवादित बयान दे देते हैं। इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री पद से अपना इस्तीफा देना चाहिए। जब वो ऐसी बातें भविष्य में आगे भी कर सकते हैं, जब वहाँ बैठते हैं, इतना सभ्य आदमी हैं और सरकार को चला रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद वो ऐसी बातें करते हैं तो गलत है वो। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ अन्य लोग भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि जो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जो विवादित बयान दिया उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा हरीश पाठक। हरीश जी, ये बताइए कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का एक विवादित बयान जो काफ़ी वायरल हो रहा है, उसके बाद से लगातार पहाड़ से लेकर मैदान तक पुतले फूके जा रहे हैं उनके, क्या कहना चाहेंगे आप राज्य आंदोलनकारी होने के नाते? ये उनकी सोच को दर्शाता है कि उनके दिल में क्या है। ये उत्तराखंड एक देवभूमि है, बहुत ही शांत प्रदेश है। यहाँ पहाड़ के लोगों ने कभी इस भेदभाव को नहीं अपनाया जो पहाड़ी मूल संस्कृति का है। वो जो है सर्वधर्म समभाव, सबका सम्मान करने की नीति रखता है, इसीलिए पहाड़ में किसी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया है, एक कैबिनेट मंत्री ने, उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि इस तरीके से ये बयान देना। पहाड़ और मैदान, ये तो सारे उत्तराखंडवासी हैं, सारे भारतवासी हैं। ये तो इसका जितनी निंदा की जाए, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। एक मंत्री को संयमता का परिचय देना चाहिए, न कि आवेश में आकर के इस तरीके के बयान देने चाहिए। पहाड़ और मैदान, जब राज्य आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो इसमें पहाड़ से लेकर प्लेन तक के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया था, भागीदारी निभाई थी। कैबिनेट मंत्री खुद भी कह रहे हैं कि मैं भी राज्य आंदोलनकारी के दौरान जो है सक्रिय भूमिका में था, लेकिन अब इस तरह के बयान किस तरह का संदेश देते हैं समाज में? अगर वो आंदोलनकारी थे, उन्होंने पहाड़ के लिए आंदोलन किया, तो उनके मुंह से ये शब्द आने ही नहीं चाहिए थे। और उनके मुंह से अगर ये शब्द किस आवेश में निकले या उनके दिल की क्या मनसा थी, उनको सबसे पूरे समाज से जो है, इस पहाड़ के लोगों से, इस उत्तराखंड वासी जो भी है, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। और वो कह रहे हैं आंदोलनकारी रहे, अच्छी बात है। बहुत से लोग ऐसे भी थे हमारे साथ जो कई दूसरी संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में साथ दिया। ऐसा नहीं, ऊपर पहाड़ में कई लोगों ने और किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उस समाज को गाली देंगे। ये तो उनकी सोच को दर्शाता है कि उनकी सोच कहाँ तक है। जो माननीय पहाड़ और प्लेन को बांटते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप राज्य आंदोलनकारी होने के नाते? देखिए, पहाड़ और मैदान को लोग जो बांट रहे हैं, ये जो खाई खोद रहे हैं, ये किसी के नहीं है।
ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ये जो जातिगत राजनीति करते हैं, इनको जो है समाज में इनकी हम कठोर भर्त्सना करते हैं और इनको समाज में रहने के लायक कोई अधिकार भी नहीं है। ये सारा भारत एक है, हिंदुस्तान एक है, हम सब एक हैं। इसमें क्या पहाड़ और मैदान? अगर इस तरीके की कोई मंत्री बयान देता है तो उसको जो है तुरंत उसको जो है इसको इस्तीफा देना चाहिए या मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। हम ये मांग करते हैं। और दूसरी बात, हम माननीय मुख्यमंत्री से ये अनुरोध करते हैं कि जो आपने उत्तराखंड के लिए जो ये छोटा प्रदेश है, शांत प्रदेश है, यहाँ जो कानून आ रहे हैं उन कानूनों पर एक बार जो है थोड़ा सा होमवर्क भी करना चाहिए कि एकदम से हम किसी को पूरा अधिकार न दे दें, क्योंकि यहाँ एक जनभावनाओं का प्रदेश है। ये एक बड़ा शांत प्रदेश है, देवभूमि इसीलिए कहा गया इसको। और इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इस पर जो भी लोग इस तरह की राजनीति करते हैं उनको कठोर दंड मिलना चाहिए। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि उत्तराखंड का जो सपना था उसको देखा था जब, और उसकी लड़ाई जब लड़ी थी तब हमने कभी ये नहीं सोचा था कि पहाड़ और प्लेन को बांटा जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से कुछ माननीयों द्वारा विवादित बयान देकर पहाड़ और प्लेन को बांटने की बात की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, जिस कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार ऐसे माननीयों के पुतले दहन भी किए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।